माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। हम लोग रोज़ सुबह शाम माता के मंदिर में या अपने जो आप जिस इष्ट देव को मानते हो उसके सामने दिए दीपक जो जलाते हो, उज्जवल करते हो और एक दिल में एक यह उम्मीद रखते हो कि हमारी जो भी हम मनोकामना मांग रहे हो वो सारी पूर्ण हो और हमारी सारी इच्छाएं हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव उन्हें पूरा करें। मगर मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ। मैं आपको आज ऐसे 3 कार्य बताने जा रही हूँ जिन 3 कार्य को करने से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। पूजा पाठ सभी करते हैं, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन से 3 ऐसे काम हैं जिनको करने से भगवान जी बहुत जल्दी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को उन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले वीडियो पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए, इसलिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 3 कार्य कौन से वो कार्य जिनको करने से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है असहाय लोगों की सहायता करना। मतलब असहाय लोगों से मेरा मतलब सीधा सा मेरा संपर्क ऐसे लोगों से है जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो किसी तरह शारीरिक रूप से अपंग हैं, किसी की आंखें नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी की संतानों ने, जैसे बुढ़ापे में बहुत से आप लोग आज के इस युग में आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हो कि बुढ़ापों में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को धक्का दे देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं और उनकी तो अपने माँ बाप को सहारा नहीं देते। तो ऐसे लोगों की अगर आप लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो भगवान आपसे बहुत जल्दी खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। और कैसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी जीव में ईश्वर उनमें विराजमान होते हैं। सभी जीव में जीव बोल नहीं सकते, हमें कुछ बता नहीं सकते, मगर हमें उन जीवों की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि आपके आसपास में कोई कुत्ता है या कुतिया है जिसके अभी जिसने बच्चा दिया है या डिलीवरी हुई है उसकी, आपको कहा जाता है कि अगर आप ब्याही कुतिया को खाना खिलाते हो, उसका पेट भरते हो, तो इससे बड़ा पुण्य कर्म और कोई नहीं है। क्योंकि तुम उस कुतिया का ही पेट नहीं भर रहे उस टाइम आपके जो उसके बच्चे हैं, नवजात शिशु है, आप उनका भी पेट भर रहे हो और ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। अगर आप लोग ऐसे कार्य करते हो तो भगवान आपसे बहुत जल्दी खुश होते हैं। और आप क्या कर सकते हो, आप सुबह सुबह गाय को लोई दे सकते हो, गाय को रोटी दे सकते हो, चना दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो वीरवार को। ऐसा करने से भगवान आपके इष्ट देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे चींटियाँ हो गई, चींटियाँ आपसे नहीं बोलेंगी कि हमें भूखी है, हमें भोजन दीजिए। आप चींटियों को भोजन करा सकते हो। चींटियों को भोजन कैसे करा सकते हो, आप थोड़ा सा आप आटा लीजिए, आटा को भून कर और उसमें मीठी पंजीरी टाइप बनाकर उसे, और जहाँ आपको चींटी का बिल दिखे वहाँ जाके उनको डाल दीजिए। ऐसे अगर आप चींटियों को भोजन कराते हो तो समझ लीजिए आप लोगों ने 100 ब्राह्मणों को भोजन करा लिया। और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना बड़ा पुण्य आपको मिल सकता है वो पुण्य आपको जरूर मिलेगा और आपके भगवान आपसे बहुत जल्दी खुश होंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट जिससे कि भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा वो कौन सा कार्य है जिसको करने से भगवान आपसे बहुत जल्दी खुश होते हैं। दूसरा कार्य है वो व्यक्ति जो सदैव भगवान का शुक्रिया करना, मतलब भगवान का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद, उसका उपकार मानना ना भूलते हो। मतलब समय चाहे कैसा भी हो, उन पे विपत्ति हो या वो सुखी हो या वो दुखी हो, मगर हमेशा हमेशा अपने मन में सिर्फ एक सच्चे ईमान से और सच्चे कर्तव्य से सिर्फ यही पालन करते आए कि भगवान ने हमें जो दिया है हमें अच्छा दिया है और उसे सिर माथे पर रखते हो। ऐसा नहीं कि भगवान ने जो दे दिया भगवान को उसके लिए गालियाँ दे रहे, नहीं। ऐसे लोग कभी सुख नहीं पाते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जैसे किसी के घर में बेटियां हो जाती है तो वो भगवान को गालियाँ देते हैं कि हमने भगवान को इतनी ज़्यादा पूजा की थी, हमने तो ये मन्नत मांगी थी, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, पर भगवान ने हमारी सुनी नहीं और हमारे घर में फिर से बेटी का जन्म हो गया। क्या पता उस बेटी के जन्म में ही आप लोगों का कुछ कल्याण छुपा हो, उसमें ही आप लोगों की कुछ भलाई छुपी हो। भगवान ने वो आपके लिए कुछ पुण्य, कुछ भलाई के लिए आपको दी हो। आप लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हो। और सबसे बड़ी बात, बेटी यहाँ पैदा होना ही बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद होती है। बेटियां कोई बोझ नहीं होती हैं, पर जो ये लोग इस थिंकिंग सोचते हैं वो गलत होती है। भगवान जो कुछ भी देता है उसे हमेशा हमें झोली फैलाकर
लेना चाहिए, हमें उसमें कभी भी कमियां नहीं निकालनी चाहिए कि भगवान ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया, अगर भगवान हमें वो दे देता तो हमें ये सुख होता। इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद भी हो। आप अपने कर्मों को ध्यान दीजिए कि आपने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आपको ये फल मिल रहा है। हर कर्म के लिए, हर फल के लिए आप भगवान को कसूरदार साबित करना बंद कीजिए, और भगवान जो आपको दे रहा है उसे आप सदैव झोली फैला कर लेते रहिए। ऐसा करने से आपसे इष्ट देव सदा खुश होते हैं। ये हुआ कार्य नंबर 2। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्य नंबर 3। तीसरा कार्य है, जो व्यक्ति या उसके साथ दुख हो, सुख हो, या उस पर कितनी भी मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूट जाए, वो हमेशा उन सभी को मुस्कुराते हुए उन सब चीज़ का सामना करता है, और बस एक उम्मीद रखता है कि मेरे साथ जो ये हुआ है इससे भी बुरा हो सकता था, मगर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो इष्ट देव है वो हमेशा मेरे साथ है, और मैंने जो भी उनकी पूजा पाठ की है उसका फल मुझे मिला है, और वो मेरे इष्ट देव हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अगर उन पर छोटी सी भी दिक्कत आएगी तो वो भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। भगवान आपको जो दे उसे आपको झोली फैलाकर जो लोग लेते हैं, अपने बुरे से बुरे टाइम में भी अपने इष्ट देव के, अपने भगवान का आदर सम्मान करना नहीं भूलते। ऐसे लोगों पर भगवान हमेशा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे जीवन में सुख दुख दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे जीवन में सुख होगा या दुख होगा। एक बात आप लोग मुझे बताइए कि अगर हमारे नसीब में सुख ही सुख होंगे तो इन दुखों का अनुभव कौन करेगा, इन दुखों से सीख कौन लेगा? योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के नसीब में दुख और सुख